क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इजी सा, तो ज्यादा देर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वेलकम टू द चैनल है जी। आपका वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है आदि भैया। आप मौज मस्ती के साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं इस चैनल पे। शुरू करते हैं। तो भाई आज का टॉपिक हमारे होने वाले हैं, सबसे पहले व्हाट इज सेक्युलरिज्म, क्या होता है जी। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, है ना। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, राइट। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद व्हाट इज एक्चुअली सेक्युलरिज्म। तो ये जो वर्ड है ना सेक्युलर, ये आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, या न्यूज पॉलिटिकल वगैरह में। बट आज इस चैप्टर में आप एक्चुअली समझोगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और क्यों ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज करा जाता है, स्पेशली हमारे देश में। यू विल अंडरस्टैंड। So, secularism refers to the separation of religion from the state. Now, what is the meaning of state and what is the meaning of this line exactly? तो इस लाइन का मतलब है सेक्युलरिज्म मतलब एक स्टेट का रिलीजन से फ्री होना। मतलब आसान भाषा में समझते हैं, एक ऐसा देश, स्टेट मतलब हो गया गवर्नमेंट, तो ऐसा देश जहां की गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती हो उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। क्या बोला मैंने? स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। तो जहां पे जो स्टेट है वो फ्री है सारे रिलीजन से, वो सारे रिलीजन से ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है या क्रिश्चियन को सपोर्ट करती है, सिख को या मुस्लिम को, किसी को सपोर्ट नहीं करती, वो सबके लिए इक्वल है। देन दिस इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। क्लियर? नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। देखो भाई, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? जहां सबके पास बराबर अधिकार है अपने लीडर को चुनने का। बट अगर एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो बार बार एक ही रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक कहलाया जाएगा? नहीं, राइट। तो इसीलिए next, almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. If majority religious group have access to the state power, then they misuse their power to other religions. अब देखो, ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी हैं दुनिया में, उन सब में एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं एक ही देश में। अब अगर ऐसा होगा कि गवर्नमेंट में एक ही धर्म के ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? वो डोमिनेट करने लगेंगे और अपनी पावर का गलत फायदा उठाने लगेंगे, जिससे जो बाकी धर्म है उनको परेशानी होगी। तो इसी रीजन की वजह से क्या होना चाहिए? कोई भी देश सेक्युलर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती के साथ कोई धर्म फॉलो नहीं करा सकते। तो ये उसका फ्रीडम है कि वो जिस भी धर्म को चाहे उसको फॉलो करे। बट अगर एक स्टेट जो है वो सेक्युलर नहीं होगी, तो वो बार बार लोगों को प्रेशराइज करेगी अपने मनपसंद धर्म को मानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। क्या होता है इंडियन सेक्युलरिज्म? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक सेक्युलर स्टेट वो होता है जो कि दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। तो ऐसा स्टेट जहां पे एक कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी यानी किसी और रिलीजन को डोमिनेट ना करे, है ना। उसके अलावा दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और ना केवल दूसरे धर्म के लोगों को, अपने धर्म के लोगों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमिनेशन चल रहा है या मार पिटाई दंगे हो रहे हैं, राइट। एंड that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. वही सेम चीज कि भाई देखो, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के धर्म को रोक रहे हो, किसी के बीच में आ रहे हो, किसी की रिलीजियस प्रैक्टिस को। तो ये स्टेट का ध्यान रखना है कि भाई हर इंसान जैसे धर्म को चाहे फॉलो कर सकता है। The Indian state is not ruled by a rebellious group, nor does it support any one religion. कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक धर्म को फॉलो कर रही है। उससे क्या होगा? जो बाकी सारे धर्म के लोग हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, राइट। तो इसी वजह से इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, police station, government school, offices are not supposed to display or promote any one religion. इन सारी जगह पे आप गवर्नमेंट की माने तो आप किसी भी एक धर्म की पावर को शो नहीं कर सकते। In order to respect the sentiment of all religions and not interfere with the religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. एग्जाम्पल की बात करें, देखो समझो, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि देखो हर रिलीजन को फ्रीडम है उनके रिलीजन को मानने की, तो वहाँ पे सरकार को ना कुछ एक्सेप्शंस भी बनानी पड़ती हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, अब अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो वो हेलमेट नहीं पहन पाते, बट गवर्नमेंट ने तो रूल बनाया है सबको हेलमेट लगाना पड़ेगा। बट ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट नए बिल पास करती है, नए रूल्स बनाती है, जिसकी वजह से जितने भी सिख लोग हैं वो विदाउट हेलमेट भी चल सकते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे राइट टू फ्रीडम मिलता है। ये राइट टू फ्रीडम है कि इंसान अपना जो धर्म है उसकी जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर पा रहा है, राइट। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ majority ओवर माइनॉरिटी। majority मतलब वो कम्युनिटी जो ज़्यादा है, माइनॉरिटी मतलब जो कम है। थ्रू स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अनटचेबिलिटी वॉज रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट इन हिंदू, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अब ध्यान से इस चीज़ को भी समझो कि माना आपको अपने धर्म की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, बट अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप डिस्क्रिमिनेशन ऐसी कोई चीज़ और भड़का रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आती है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है और ऐसी चीज़ों को रोकती है। एग्जांपल्स के लिए छुआछूत, अनटचेबिलिटी, कि भाई तुम छोटी जात के हो तो तुम टच भी नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आ सकते, इस चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, है ना। बल्कि वहीं हिंदू तो उसको मानते थे कि नहीं हमारे लिए तो यार ये होता है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बिकॉज इट वॉज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट है कि भाई इंडियन सेक्युलरिज्म बाहर के देशों से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, वाइल इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट है, जितने भी आपका स्टेट है और रिलीजन है वहाँ पे स्टेट रिलीजन को बिल्कुल भी नहीं मानता देखता, बट वहीं पे इंडिया में है इंटरवीन कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि रिलीजन के बीच में आके उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, बट अमेरिका में ये नहीं है। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular practices. इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेटर आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू अदर डेमोक्रेसीज, है ना, जिससे ये सेक्युलर प्रैक्टिसेस जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको और बढ़ाया जा सके। सो विद दिस हमने चैप्टर को कर लिया है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर नोट्स एंड डाउट सेशन, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।